welcome to What Car India, your friendly guide to cars and bikes. आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव। मिस्टर श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। काफी मुश्किल वक्त है, आपको क्या लगता है किस तरह की सिचुएशन उभर रही है? क्या उम्मीद है मार्केट से? अगर आपको याद हो कि पिछले साल जो कोविड की हालात हुई थी उसके बाद रिकवरी बहुत तेजी से हुई थी, बाजार में जो डिमांड थी, ऐसा लग रहा था क्योंकि काफी बुकिंग्स हाथ में थी, बुकिंग का फ्लो अच्छा था, रिटेल अच्छा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और यही वजह थी कि जो इंडस्ट्री थी उसमें जो एस्टिमेट्स लगाए जा रहे थे वॉल्यूम्स के, वो 3.2 मिलियन के आसपास थे, जबकि पिछले साल जो टोटल वॉल्यूम था वो 2.71 मिलियन का था। तो अच्छी खासी ग्रोथ का प्रोजेक्शन था। लेकिन दूसरे हफ्ते और अप्रैल के दूसरे हफ्ते से हालात थोड़ी सी बदली, तो उससे क्या हुआ, जो दूसरा हाफ था अप्रैल का, वो काफी खराब गुजरा क्योंकि ज्यादातर शोरूम्स बंद थे। हमारे जैसे मारुति सुजुकी के 3140 शोरूम्स हैं, उसमें से तकरीबन 2500 करीब बंद थे, मतलब 80% से ज्यादा शोरूम बंद थे। तो रिटेल पे बड़ा खासा असर पड़ा, नेगेटिव असर पड़ा, रूरल मार्केट पे भी नेगेटिव असर पड़ा। और मई में तो पूरे के पूरे महीने में लॉकडाउन रहा। इनफैक्ट 27 राज्यों में पूरी तरह से लॉकडाउन था। इन 27 राज्यों में करीब 94% रिटेल सेल होती है, तो जाहिर सी बात है कि काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। लेकिन बाउंस बैक हो सकता है, और मैं इस समय इसलिए एक प्रेडिक्शन नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि जो डिपेंड करता है कोविड की सिचुएशन पे। और अगर हालात कोविड के बहुत जल्दी अच्छे हो जाएं तो हो सकता है बाउंस बैक अच्छा हमें देखने को मिले। क्या आपको लगता है कि जब हम वापस खड़े होने की कोशिश करते हैं तो ऑटो सेक्टर को जरूरत होगी एक थोड़ा सा पुश देने की सरकार की तरफ से, और अगर वो पुश चाहिए तो किस तरीके का हो सकता है आपकी नजर में? जो डीलर्स एसोसिएशन है, फाडा FADA जो है, उसने रिप्रेजेंट किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जैसे पिछले साल कुछ जो उनके टर्म लोन्स हैं और उनके जो इन्वेंट्री फंडिंग है, बैंकों के जो लोन हैं, उसको रीस्ट्रक्चरिंग अलाउ किया जाए और इनफैक्ट मोरेटोरियम दिया जाए। और वो जो ब्याज है इस पीरियड का, जब लॉकडाउन रहा है जिन राज्यों में, वहां पे ये ब्याज से भी छूट दी जाए। तो आई थिंक वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मसला है, क्योंकि हमारे जो डीलर्स हैं उनका कैश फ्लो बिल्कुल रुक गया था, बिकॉज लॉकडाउन में रिटेल पॉसिबल नहीं था। और आपने जैसे देखा कि रिटेल दूसरे हफ्ते ऑफ अप्रैल के दूसरे हफ्ते से काफी तेजी से गिरा। तो अभी हाल फिलहाल में मेरे ख्याल में सियाम ने भी इसको टेकअप किया है, इसी मुद्दे को, कि अगर जो टर्म्स लोन्स हैं, जो इन्वेंट्री फंडिंग के लोन हैं, अगर उसमें मोरेटोरियम मिल जाए तो ये अच्छा रहेगा पूरे इंडस्ट्री के लिए। सेंटिमेंट्स एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इस वक्त। आपको क्या लगता है सेंटिमेंट रिवाइव करने के लिए क्या करने की जरूरत है? एक कार बाइंग एक डिस्क्रिशनरी परचेज होती है, और सेंटिमेंट्स जो हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इसके लिए, सेल्स के लिए। और इस समय सेंटिमेंट पिछले साल के मुकाबले थोड़े ज्यादा नेगेटिव है। तो एक डर का जो फियर फैक्टर है इस बार कंज्यूमर में कुछ ज्यादा है। हालांकि एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि इस बार वैक्सीनेशन जो है वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, जो पिछले साल पता नहीं था कि डिस्कवरी कब होगी या कैसे लगी जाएगी। तो एक होप भी है, लेकिन करंट फियर भी है। तो आई थिंक सेंटीमेंट का इस वजह से इस बार असर ज्यादा पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो ह्यूमन सेंटीमेंट होता है बड़ा ट्रांजिएंट होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम का रहता है। तो वो तेजी से अच्छा भी हो सकता है और तेजी से बुरा भी हो सकता है। अगर ये दूसरी लहर जो है तेजी से गिरती है, अगर जो केस हैं उसकी जो संख्या है उसमें कम होती है बहुत तेजी से, तो जरूर हम कह सकते हैं कि सेंटीमेंट रिकवर कर सकता है। ओवरऑल जो प्रोजेक्शंस हैं हमारे एनालिस्ट वगैरह के, वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि 11.5% से की बढ़ोतरी जो बताई गई थी बजट के टाइम पे, अभी भी उसका जो प्रोजेक्शंस है वो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो 9.3 से 9.7 के दरमियान होगी। तो ये एक अच्छे साइन है, क्योंकि वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट कार सेल्स इज द इकोनॉमी इटसेल्फ। किस तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस फ्रंट पर? रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो सिर्फ स्टील या कॉपर की नहीं, बल्कि प्लास्टिक्स की,
जो प्रेशियस मेटल्स हैं जैसे पैलेडियम है या रोडियम है, उनकी भी बहुत तेजी से बढ़ी हैं। और यही वजह है कि जो ओईएम्स हैं, उन ज्यादातर ओईएम्स ने 2 प्राइस हाइक ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कमोडिटी प्राइसेस चेंज होंगी, रॉ मटेरियल प्राइसेस चेंज होंगी, कंपोनेंट प्राइसेस चेंज का कंपोनेंट की कॉस्ट बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका विपरीत असर पड़ेगा। लेकिन एक तरफ ये है, दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि मार्केट की डिमांड जो है वो एक फ्रेजाइल डिमांड है। इट इज कमिंग बैक, द मार्केट विल कम बैक। तो ये दोनों साइड हमको देखना है। एंड वी ऑलवेज कीप सेइंग कि we have to walk that fine line between top line, which is the prices, and the bottom line. I mean, top line is the volume, and the bottom line, which is the profitability. तो अगर हम सारे की सारी जो कॉस्ट है वो हम प्राइस में पास ऑन कर देते हैं कंज्यूमर को, हो सकता है वो डिमांड पर उसका जो है असर विपरीत पड़े। तो इसीलिए ये हम कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हमने जितनी कॉस्ट बढ़ी थी मटेरियल कॉस्ट की, उसको पूरी तरह से कंज्यूमर को भी पास ऑन नहीं किया है। सो वी विल कंटिन्यू टू मॉनिटर एंड टेक दैट कंसिडर्ड व्यू ऑफ व्हाट इज बेस्ट, बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट द वॉल्यूम एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी। किन लेवल्स पर है आपका प्रोडक्शन फिलहाल? हाँ, तो हमारा जो प्रोडक्शन था वो मेरे ख्याल में 29 अप्रैल से बंद था, शायद 17 को हमने शुरू किया है, 17 मई से शुरू किया है। और अब धीरे धीरे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। हमारे 3 प्लांट हैं, आप जैसे आप जानती हैं, गुड़गांव, मानेसर और गुजरात में। तीनों प्लांट में प्रोडक्शन दोबारा से चालू हो गया है, और अब हम रैंप अप कर रहे हैं। होपफुली सप्लाई साइड की कोई कांस्टेंट नहीं हो तो हम इसको जल्दी ही रैंप अप कर लेंगे। सर, एक सवाल यहाँ पर आपकी डीजल स्ट्रैटेजी पर, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत ज्यादा बातचीत होती है। आप क्या सोच रहे हैं डीजल को लेकर? और दूसरा सवाल जो कि अगर मैंने नहीं पूछा तो मेरे व्यूअर्स मुझसे सवाल करेंगे, और वो है जिमनी। अब आपने एक्सपोर्ट करनी भी शुरू कर दी है, तो आप इंडिया में कब लेकर आ रहे हैं? जी, तो पहला सवाल जो आपका डीजल के मुतालिक जो था, उस पर मैं जवाब देना चाहूंगा कि डीजल के लिए डीजल की जो मेन वजह थी जिसके लिए कंज्यूमर उसको खरीदता था डीजल की व्हीकल, वो उसकी रनिंग कॉस्ट होती थी। रनिंग कॉस्ट कम होती थी क्योंकि फ्यूल की प्राइस कम होती थी डीजल की, और उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है डीजल गाड़ियों की थोड़ी सी ज्यादा होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा कि डीजल की प्राइसेस और गैसोलीन की प्राइस लगभग बराबर हो गई है। लेकिन कहने का मतलब ये कि अब कॉस्ट ऑफ रनिंग लगभग बराबर है, वो 3.5 और 4 रुपए के दरमियान पर किलोमीटर पड़ती है। दूसरा, जब से BS6 आया, जब से डीजल की गाड़ियों की कीमतों में भारी इजाफा हुआ, क्योंकि वो जो कन्वर्जन हुआ BS4 से BS6 का, उसमें काफी खर्चा होता है डीजल को BS4 से BS6 करने का। तो कॉस्ट ऑफ रनिंग बराबर है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो बढ़ गई है डीजल की। तो यही वजह है कि आप पैसेंजर कार में देखें तो 2% से कम जो है डीजल का सेल बचा है। पिछले साल 2% से कम था। हैचेस में तो 0.2% के करीब है, और सिर्फ एसयूवी में थोड़ा सा उसका अभी भी चलन है, वो भी मिड एसयूवी में। एंट्री एसयूवी में, जहां पे विटारा ब्रेजा है, एंड विटारा ब्रेजा इज द नंबर 1 ब्रांड इन एंट्री एसयूवी, वहां पे भी अब करीब 76% जो है पेट्रोल की गाड़ियां चलती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी काफी हवा जो है डीजल के खिलाफ है, उसको एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा नेगेटिव समझा जाता है। इसलिए अभी भी हम वॉच कर रहे हैं सिचुएशन, बट मेरी नजर में अब डीजल जो है काफी उसके डीजल का कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है कस्टमर्स को खरीदने का। दैट्स एज फार एज डीजल इज कंसर्न। और जो आपने दूसरा सवाल किया जो जिमनी से रिलेट करता है, अब जिमनी आपने सही फरमाया कि जिमनी जो है उसको हमने एक्सपोर्ट्स के लिए 2-3 महीने पहले उसका प्रोडक्शन शुरू किया, और अच्छी एक्सपोर्ट्स भी हो रही हैं। और हमने उसको पिछले जो ऑटो एक्सपो था फरवरी 2020 में, उसमें हमने ना इसको डिस्प्ले किया था इंडियन कस्टमर्स के लिए भी, और हमने काफी फीडबैक ली कस्टमर से। अभी भी हम रिसर्च कर रहे हैं कि किस प्राइस पे उनको अच्छी लग रही है, क्या गाड़ी में कोई तब्दीली चाहिए वगैरह वगैरह, और हम उसके लिए मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं। लेकिन वो कब आएगी और कब तक उसको हम ऑफर करेंगे, वो अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है। और वो जरूर जैसे ही हम उस पर फैसला करेंगे उस मार्केटिंग प्लान का, कि तो हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो सेगमेंट है एसयूवी का,
वो काफी बड़ा सेगमेंट हो चुका है। और लिहाजा इस नजर से कई हमारे को इस अगर हमें डोमिनेट करना है इस सेगमेंट को, तो हाँ, हमारा को प्रोडक्ट प्लान में एसयूवी पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच शशांक सर, समय निकालने के लिए एंड आज हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मुग्धा, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू। थैंक यू।